नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोहे सव्यसाहुडं चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणो एवं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना ग्रंथाधिराज समय सार सामने विराजमान है। मुख्य आधार समय सार, इसके अलावा आचार्य पूज्यपाद स्वामी के समाधि तंत्र, पंडित टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक, इन तीनों से समन्वित कुछ चर्चा आज के इस सेशन में करेंगे। और आज की चर्चा का विषय है आत्मानुभव की विधि। कैसे हो आत्मानुभव। छेढ़ालाकार लिखते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तै सहज टरे जे, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंतों बार मुनि बनने के बावजूद भी आखिर कमी कहाँ रह गई। तो कहते हैं जीव ने आत्मज्ञान नहीं किया, यानी यही एक काम है जो अनादिकाल से नहीं हुआ। और जब आज से 2000 साल पहले आज से लगभग 2000 साल पहले जब आचार्य कुंद कुंद देव का अवतार इस भारतवर्ष में हुआ, तो उन्होंने समय सार की 5वीं गाथा में एक संकल्प लिया, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़, जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। कुंद कुंद देव ने देखा कि कोई ज्ञान के भार के नीचे दबा जा रहा है, कोई क्रिया के भार के नीचे दबा जा रहा है, कोई ज्ञान के भार को, आगम ज्ञान के भार को ढो रहा है, और कोई क्रिया के भार को, व्रतादि के भार को ढो रहा है। निर्भार दोनों ही नहीं है। और जब दोनों के झुके हुए कंधे कुंद कुंद देव को देखे नहीं गए, तब उन्होंने ये संकल्प लिया, तम एयत बेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को, 5वीं गाथा, दाए हम दिखाऊंगा, अपड़ो सभी वेण, अपनी आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि यदि दाएज, यदि मैं दिखा दूं तो पमाणम, आप भी उसे प्रमाण कर लेना। चुक्केज छलम न घेतब्बम,
लेकिन इस मार्ग में कठिनाई बहुत है। मैं आत्मा दिखाऊंगा, एक ही मेरा उद्देश्य है, और आप भी समय सार पढ़ते हुए एक ही उद्देश्य रखना, तो आत्मा की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन मेरे उद्देश्य को आप भूल गए तो आप कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे, कहीं ना कहीं आप छल ग्रहण कर लेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। पांचवी गाथा में कुंद कुंद देव के द्वारा लिया गया ये संकल्प इतना मांगलिक था कि सच में कुंद कुंद देव ने ये संकल्प नहीं लिया होता तो पंचम काल का साधक समाज तो प्यासा ही मर जाता, मछली की तरह पानी से अलग होके तड़फ तड़फ के मर जाता। ज्ञान तो होता, आचरण तो होता, शरीर होता, चेहरे पे हंसी भी होती, लेकिन आत्मिक सुख से मानो ये जगत वंचित ही रह जाता। सारा विश्व यदि समय सार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करे कि समय सार की इतनी चर्चा क्यों, गुरुदेव ने 19 बार समय सार पर प्रवचन क्यों, कोई भी विद्वान आता है समय सार क्यों, उसका जवाब इस पांचवी गाथा में है कि जब 2000 साल पहले जिनवाणी के लेखन की शुरुआत हो रही थी तो एक कुंद कुंद देव ऐसे थे और एक समय सार ऐसा था जिसमें उस ग्रंथकर्ता ने स्पष्ट घोषणा की हो कि मैंने स्वयं उस आत्मा के वैभव की प्राप्ति की है और मैं वो ही वैभव सबको बताना चाहता हूं। वो चाहते हैं कि जो सुख, आत्मिक सुख मुझे मिला, पंचम काल के जीव उससे वंचित ना रह जाएं। इसलिए समय सा जब कुंद कुंद देव ने ये पांचवी गाथा में संकल्प लिया कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, और जब हम टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी के चरणों में जाते हैं तो अमृतचंद स्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर, कई पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। समझ में आया? कौन से विश्वविद्यालय से? ये हमारे जो आसपास के विश्वविद्यालय हैं इनसे नहीं, बहुत बड़ा स्यादबाद विश्वविद्यालय। और उन्होंने जब इस गाथा की व्याख्या की, आत्मख्याति, तो वो उस टीका के बहाने पूरी आत्मानुभव की विधि बता देते हैं। और उन्होंने इस तरह से व्याख्या की कि मानो कुंद कुंद देव बता रहे हैं कि मेरे इस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। लिख अमृतचंद स्वामी रहे हैं, लिख एक थर्ड पर्सन रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा फर्स्ट पर्सन में है, क्योंकि गाथा तो फर्स्ट पर्सन में है ना, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, कि मैं दिखा रहा हूं। तो अमृतचंद स्वामी ने टीका भी उत्तम पुरुष में लिखी। लिख कौन रहे हैं? एक थर्ड पर्सन, लेकिन लिखा कौन से पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में। तो अमृतचंद स्वामी के मन में आया कि जब कुंद कुंद देव इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैंने आत्मा को अनुभव किया है और मैं वही दिखाऊंगा, तो एक बार कुंद कुंद का अनुभव चेक तो कर लिया जाए, एक बार कुंद कुंद देव की डिग्रियां चेक कर ली जाएं। कई बार होता है ना, हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाएं, हमें ऑपरेशन कराना हो तो चेक करते कि नहीं, पूछताछ करते हैं कि जो ऑपरेशन हमें कराना है वो सामने वाला डॉक्टर एमबीबीएस है कि नहीं, और अकेले एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा, एमडी है कि नहीं, अकेले एमडी से काम नहीं चलेगा, वो सर्जन है कि नहीं, और सर्जन भी ऐसा ना हो हमें आंख का कराना हो और वो थोड़ी फुंसी का हो। समझ में आया? जिसका सर्जरी हमें करानी है वो उसका विशेषज्ञ है कि नहीं, उसके बाद वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और यदि कहीं वो फॉरेन रिटर्न हुआ तो फिर तो बात ही क्या। वैसे तो हमारे कुंद कुंद देव भी फॉरेन रिटर्न थे कि नहीं थे? तो जैसे हम लोक में डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसकी डिग्रियां कौन से विश्वविद्यालय की हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के किसी फर्जी विश्वविद्यालय की तो नहीं है। अब क्या करें, यूपी से आया हूं ना, तो ऐसी बातें आती हैं। तो अमृतचंद स्वामी ने जब कुंद कुंद देव के इस आत्मविश्वास और आत्मबल को देखा तो उनका मन किया कि जरा डिग्री चेक करें, और उन्होंने देखा
कि आखिर कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म हुआ कैसे, और उन्होंने एक विधि लिखी, बस वो ही विधि हमें समझनी है। और ये कुंद कुंद देव के निज वैभव के जन्म की बात नहीं है। भूतकाल में अनंतों जीवों ने जिन्होंने आत्मा की उपलब्धि की, वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में जितने लोग करेंगे उनको इसी विधि से होगी। एक होए तृणकाल मां परमारथनो पंथ। समझ में आया? और जब अमृतचंद स्वामी व्याख्या करते हैं तो उन्होंने 4 बातें लिखी। संस्कृत पढ़ने का भी मौका नहीं है, है ना। एक किल सकलोद्भासित स्यात् पद मुद्रित, है ना। शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा। निकाली तो नहीं अभी इसमें? ठीक, अभी चल रहा कि नहीं? चल। उसमें अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, बस वो समझना, इसी का नाम है स्वानुभव की विधि समझना। वो लिखते हैं कि हे आचार्य, आपका निज वैभव कैसे जन्म लिया? तो आपने शब्द ब्रह्म की उपासना की, यानी शब्द ब्रह्म की उपासना से उनके निज वैभव का जन्म हुआ। दूसरा उन्होंने लिखा कि युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। तीसरा लिखा पर अपर गुरु के प्रसाद से निज वैभव का जन्म हुआ। और चौथा लिखा स्वावलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। और भावार्थकारों ने, बात के वचनिकाकारों ने इसको एक क्रम ही दे दिया कि आत्मानुभव की यही विधि है कि सबसे पहले जीव शब्द ब्रह्म की उपासना को पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखा आगम का सेवन। यानी स्वानुभव की विधि क्या है कि वह आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वावलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ। अब प्रश्न, ये आगम का सेवन क्या होता है? अमृतचंद स्वामी के तो मूल शब्द हैं शब्द ब्रह्म की उपासना, उसी को उन्होंने कहा आगम का सेवन। तो सेवन का अर्थ क्या होता है? भोजन को देखना, यानी भोजन का दर्शन, और भोजन का सेवन, इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? भोजन की चर्चा और भोजन का सेवन, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? भोजन का गुणगान और भोजन का सेवन, इनमें फर्क है कि नहीं? बस इनमें जो फर्क है वही फर्क है आगम के पठन, आगम के पाठन, आगम के लेखन, आगम का उपदेशन और आगम का सेवन। जरूरी नहीं है कि जो आगम पढ़ रहा है वह सेवन भी कर रहा है। जरूरी नहीं हो जो आगम को पढ़ा रहा है वो सेवन भी कर रहा है। जरूरी नहीं है जो लेखन कर रहा है वो सेवन भी कर रहा है। क्योंकि सेवन मतलब ज्ञान नहीं, सेवन मतलब सीखना नहीं। समझ में आए ना? सेवन मतलब सुनना कान से होता है, समझना बुद्धि से होता है और ग्रहण करना हृदय से होता है। समझ में आया? यहां श्रवण नहीं लिखा, यहां पठन नहीं लिखा, यहां समझना नहीं लिखा, यहां क्या लिखा? सेवन करना। उसी को अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं शब्द ब्रह्म की उपासना। यानी वह शब्दों को पढ़ता नहीं है, मानो उनकी उपासना करता है। उपासना मतलब जैसे मीरा ने कृष्ण की उपासना की थी। यानी जो जीव है नहीं सामने, कृष्ण कहाँ है, लेकिन अपनी कल्पना में उन कृष्ण का चित्र लाना और उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना और बिल्कुल वैसा ही महसूस करना जैसे साक्षात कृष्ण हो, इस प्रक्रिया को साहित्य में कहते हैं उपासना, समीप जाकर ठहरना, है ना। तो आगम का सेवन, शब्द ब्रह्म की उपासना, यानी आगम में जो पढ़ा है उसको महसूस करने की कोशिश करना। समझ में आया? और दूसरा बिंदु लिया युक्ति का अवलंबन। अब प्रश्न यह है युक्ति क्या है? तो प्रमाण और नय, इन दोनों का एक सम्मिलित नाम युक्ति है। कि जो आगम से सीखा, उस सीखने के बाद उसे युक्ति के द्वारा उसे स्पष्ट करना। और इस बीच में उद्धृत करना चाहता हूं महापंडित
आचार्य कल्प टोडरमल जी को, और जब आप उनके 7वें अधिकार में जाएंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, और जब 257-58वां पृष्ठ खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो पंक्तियां यहाँ समय सार की इस 5वीं गाथा के विशेषार्थ में लिखित है। वहां वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का विवेचन करते हुए कहते हैं कि अब वो निश्चयाभासी तो है नहीं, व्यवहाराभासी तो है नहीं, उभयाभासी तो है नहीं, इन 3 मिथ्या दृष्टियों की तो बात हो गई, लेकिन वह अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो सम्यक्त्व के सन्मुख है, जो आत्मानुभूति प्राप्त करेगा, जिसका मुख सही दिशा में हो चुका है, गमन करना प्रारंभ कर दिया है और अब उसे आत्मानुभव होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे सम्यक्त्व के सन्मुख जीव का विवेचन किया और उसमें वो लिखते हैं कि 3 चीजें होती हैं, है ना, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो कहते हैं उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो वह जीव आगम से जानता है, क्योंकि जो चीज आज तक देखी नहीं, समझी नहीं, अनुभव नहीं किया, वो हमें कोई चमत्कारिक रूप से तो कहीं से ज्ञान हो नहीं जाएगा। आखिरकार जो वहां तक पहुंच चुका है उनके वचनों को पढ़ना पड़ेगा। तो जिस आत्मा का अनुभव करना है, सबसे पहले वह जीव आगम के सेवन के द्वारा उन वचनों को पढ़ता है, सुनता है, उनके प्रति संजीदा होता है कि जहां आत्मा का स्वरूप लिखा है, अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहड़म जीव मणिदिठ संठाड़म एगो में सस्सदो अप्पा राण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भाबा सब्बे संजोग लक्षणा। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। जहां जहां समय सार, नियम सार, परमात्म प्रकाश, अनुभव प्रकाश, है ना, योग सार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, जहां जहां आत्मा के स्वरूप के प्ररूपक आचार्यों ने गाथा सूत्र लिखे, निरूपण लिखे, उनको पढ़ता है। अब ये तो शास्त्र से ही करेगा, लेकिन इसके बाद अगला स्टेप है परीक्षा का, जिसमें वह प्रमाण और नय का उपयोग करता है। और फिर टोडरमल जी लिखते हैं कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो शास्त्र से के अनुसार जान लेना, लेकिन परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। अब वो परीक्षा के लिए क्या करता है, अब उसके बाद जो एक पूरा पैरा है बहुत आनंद देने वाला है। हम अपने प्राणों से प्रिय विद्यार्थियों से कहते हैं कि उसको आप जरूर पढ़ना, उसको आप जरूर पढ़ना। मैं तो अभी इस चर्चा के हिसाब से उसका सार आपको बता देता हूं। 258 पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मालूम आचार्य कल्प क्या लिखते हैं कि अब जो शास्त्र में पढ़ा उसका एकांत में जाकर वह विचार करता है, और विचार ये करता है कि शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे महसूस होता है कि नहीं। शास्त्र में लिखा है कि राग में दुख है, तो वो तो आचार्यों ने अपनी अनुभूति लिखी है, लेकिन मुझे दुख लगता है कि नहीं। और जब हम मिलाते हैं तो शास्त्र तो कह रहा है राग में आकुलता है, लेकिन मुझे तो राग में आनंद लगता है। शास्त्र कह रहा है मोह में दुख है, लेकिन जब हम अपने बीवी बच्चों के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है, बिल्कुल समय का पता नहीं चलता, ऐसा लगते नहीं कि संसार में दुख है। शास्त्र कह रहा है इंद्रिय सुख है, आकुलता वाला है। समझ में आया? अभी छिन्न है, दुख छिन्न भिन्न होने वाला है, दुख का कारण है। लेकिन हम तो जब गर्मी से परेशान होकर घर से बाजार से थके हारे पसीने में लथपथ होने के बाद जब कमरे में एसी में घुसते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि कहाँ है दुख। और जब एसी चला के नहा के बढ़िया सो जाते हैं और उस निद्रा में हमें तो कहीं लगता ही नहीं है दुख। तो ऐसा वह एकांत में जाकर विचार करता है। इस शास्त्र में जो देखो, यहाँ प्रारंभिक भूमिका में उसे श्रद्धा तो है इस बात की कि आगम में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, लेकिन उसमें जो सत्य लिखा है जिस ज्ञान के बल पे, वो आचार्यों का ज्ञान था। बुंदेली भाषा में कहें तो वो बाप कमाई थी, लेकिन मोक्ष मार्ग में बाप कमाई काम में नहीं आती, आप कमाई काम में आती। वो उसमें लिखा है, वो सत्य लिखा है, लेकिन वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा?
मेरी परिणति क्यों नहीं बोल रही कि इंद्रियों विषयों में सुख नहीं है? ऐसा वह एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया? निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है? आचार्य कह रहे हैं आत्मा और ज्ञान में अभिनव भाव संबंध है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है। राग के साथ अभिनव भाव संबंध, व्याप्ति संबंध नहीं है। हाँ, तो ठीक है, शब्दों में समझ में भी आ रहा है, लेकिन मैं उस रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? जो अनुभूति आचार्यों को हुई, ज्ञानियों को हुई, उस बिंदु तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? कहीं ना कहीं कुछ एरर तो है। एरर की भाषा तो आप जानते हैं आजकल अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है मोबाइल में, और एरर के भी नंबर भी रहते हैं, एरर 266, एरर 267। समझ में आया? कहीं ना कहीं कोई एरर तो है, क्योंकि यदि परीक्षा सही है, मेरा रास्ता सही है, मैंने उपदेश सही सुना है, मैंने युक्ति सही लगाई है, तो स्वावलंबन होना चाहिए। लेकिन वो चीज आ क्यों नहीं पा रही है जीवन में? ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या करता है? तो महापंडित टोडरमल जी ही लिखते हैं कि अपने से ज्यादा जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों के पास जाता है और उनके सामने अपने प्रश्न रखता है कि शास्त्र में ये जो लिखा है वो सही है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा है। शास्त्र तो कह रहा है कि आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। लेकिन मुझे तो इच्छा होती है, अब देखो मैं बोल रहा हूं और ये शब्द निकल रहे हैं, तो मैं इसका कर्ता कैसे नहीं हूं? समझ में तो आता है, सीखते भी हैं, उदाहरण से भी समझ लेते हैं, घड़ा और मिट्टी और वो सब, लेकिन वो महसूस क्यों नहीं होता? हमें तो 24 घंटे यही लगता है कि मैं इसका करता हूं। तो गुरु महाराज उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, देखो भैया, ये सब व्यवहार है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी कहते हैं, भैया दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने दिख पड़े हैं। जैसे सूर्योदय काल में चकवा चकवी का संयोग, सूर्य वियोग काल में चकवा चकवी का वियोग, सूर्य के उदय में कुमुदनियां खिल जाती हैं, ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हकीकत में दोनों कर्ता कर्म संबंध दोनों के बीच में नहीं है। ऐसे गुरु महाराज बहुत करुणा से, बहुत वात्सल्य से उसको समझाते, क्योंकि जैन दर्शन में किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है। यहाँ ये तो आत्मा के हित का वांछक है। जैन दर्शन में तो हमारे महाराज श्री के पास कोई चांडाल आया, चांडाल तो समझते ना, कितने निकृष्ट कार्य करने वाला, महाराज हमारे लिए कुछ आत्महित का उपदेश दो। बोले तुम मांस खाना छोड़ दो। बोले साहब वो तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा करो तुम किसी एक का मांस खाना छोड़ दो, कौवे का मांस खाना छोड़ दो। हाँ छोड़ सकता हूं। जीवन भर निभा सकोगे? हाँ निभा सकेंगे। मौत की कीमत पर भी खाओगे तो नहीं? नहीं खाओगे। जाओ ये नियम ले लो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। समझ में आया ना? इतनी संभावनाएं। कोई शिकारी आता है महाराज श्री के पास, महाराज कुछ उपदेश दो, हम तो बहुत पापी हैं। क्या करते हो? शिकार करके ही आजीविका करते हैं। तो ऐसा करो शिकार करना छोड़ दो। नहीं, उसी से मेरे बीबी बच्चे पलते हैं। ऐसा करो जो पहला शिकार आए उसे छोड़ सकते हो? बोले हाँ छोड़ सकते हैं। जीवन भर निभा सकोगे इस वचन को? हाँ निभा सकेंगे। मौत की कीमत पे इसको तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे। जाओ ये नियम ले लो, तुम्हारा विनाशी कल्याण। आप समझे ना? जैन धर्म में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। यहाँ तो पशु भी, पक्षी भी, कौन आए सबके लिए है। जैन धर्म में ना कोई जातिवाद है, ना भाषावाद है, ना वर्णवाद है। समझ में आया ना? प्राणी मात्र के लिए। तो ऐसा वह आत्मा का शोधी जीव आता है कि शास्त्र में जो लिखा है, गुरु महाराज मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं एकांत में जाके कई कई घंटे विचार करता हूं, युक्तियां लगाता हूं, आत्मावलोकन करने की कोशिश करता हूं कि शास्त्र में आत्मा को शरीर से पार, राग आदि से भिन्न शुद्धात्मा कहा गया है। मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे तो कसाई कसाई दिखाई देती है, राग राग ही दिखाई देती है। आखिर जो शास्त्र में लिखा है वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो?
अच्छा। तब गुरु महाराज उसे बड़े प्यार से समझाते हैं, और जो गुरु महाराज उसे बताते हैं उस जीव को, वह एकांत में जाकर फिर विचार करता है। क्या करता है? गुरु महाराज ने बताया है, बात तो सही है, स्पष्ट है, बात तो बिल्कुल हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट, लेकिन कचास बाकी है। एकांत में जाके विचार करता है, फिर क्या करता है, लेकिन वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा। आपने देखा होगा, अब हमारे समय में तो था, अब का मुझे पता नहीं है, पहले जो गणित की किताबें होती थी ना, तो गणित की किताब के सबसे पीछे उत्तर माला दी रहती थी, आंसर शीट दी रहती थी। आज भी दी रहती है क्या? बहुत खुशी की बात है। तो वो आंसर शीट है, आपको जो सवाल दिया गया है उसका रिजल्ट वहां लिखा हुआ है। और हमारे टीचर कहते थे, खबरदार उत्तर माला देखी तो पहले सवाल हल करके लाओ, मुझे दिखाओ, और फिर मैं कहूंगा तुम उत्तर माला से मिलाओ। समझ में आया? क्यों? यदि तुमने फॉर्मूला सही लगाया है, तुम्हारा गुणनफल भागफल सब कुछ सही है, तो जरूर तुम्हारा उत्तर वही आएगा जो पीछे आंसर शीट में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो कहीं फॉर्मूला गलत लगाया है, या कहीं ना कहीं जोड़ घटाने में गलती है, कोई ना कोई एरर जरूर है। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई 50-60 साल तक जिनवाणी पढ़ता रहे। मुझसे प्रश्न करते, साहब 50-60 साल जिनवाणी पढ़ते हुए हो गई, खूब पढ़ा, खूब शिविर में गए, खूब सुना, दोनों टाइम गुरुदेव का सूरी का प्रवचन बराबर, लेकिन उपलब्धि नहीं हुई, तो कहते कहीं ना कहीं कोई एरर तो है। वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा जो शास्त्र में लिखा? देखो, ये जैसे ये पंखा है, ठीक है, मान लीजिए इस पंखा का स्विच यहां है, अब यहां कहीं दिख नहीं रहा, समझ लो यहां है, बजर राउंड यहां है। अब मान लीजिए मैंने यहां स्विच ऑन किया, तो पंखा चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चल रहा। इसका मतलब 5 बातें हो सकती है, या तो पंखा खराब है, या स्विच खराब है, या कनेक्शन खराब है। 3 संभावना होगी, चौथी हो सकता है लाइट ही ना हो, अभी चली गई थी। या तो पंखा खराब है, या स्विच खराब है, या कनेक्शन गड़बड़ है, या लाइट ही नहीं है। या एक संभावना ये भी हो सकती है कि हम बगल वाला स्विच दबा रहे हो क्यों? ये सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। विश्व में कहीं चले जाएं, यदि पंखा सही है, स्विच सही है, कनेक्शन सही है, लाइट भी है, और सही बटन दबा रहे हैं, तो पंखा चलेगा चलेगा चलेगा। और नहीं चल रहा है, एरर देखो भैया, कहीं ना कहीं एरर तो है, लिंक एरर हो, कोई एरर होते, समझ में आया? वो एरर तलाशता है कौन? एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया? गुरु के समक्ष जाकर पूछता है, गुरु को जो कुछ समाधान देते हैं एकांत में जाकर फिर विचार करता है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर टोडरमल जी लिखते हैं, अपने समान बुद्धि के जो धारक हैं उनसे जाकर परस्पर चर्चा करता है, साधर्मी से चर्चा करता है, उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख देता है, क्योंकि साधर्मी से ही छुपाएगा तो फिर समाधान कहां होगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है, ऐसा लिखा। और जो वहां समाधान निकला, मंथन किया, एकांत में जाकर फिर विचार करता है। और ऐसा कब तक करता है? कि जब तक वह एरर दूर ना हो जाए और वस्तु स्वरूप का अनुभव ना हो। क्यों? और नहीं होता है, ताली आली रहने दो इसमें। यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एरर है, या तो पंखा खराब, मतलब हो सकता है जिस आत्मा का अनुभव हम करना चाहते हैं, हो सकता है उसके स्वरूप के में ही स्पष्ट ना हो सकता है ना, हो सकता है स्वरूप स्पष्ट ना उस ज्ञान स्वभाव में हो सकता है राग को मिक्स कर रहा हो सकता है
पंखा खराब ना हो, यानी आत्मा का स्वरूप अस्पष्ट ना हो, उसको तो समझ रहा हो, लेकिन हो सकता है साधन में गड़बड़ी है। कुछ बात समझ में आ रही? हो सकता है साधन में कमी हो। आत्मा का स्वरूप तो जान रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं 2-4 पूजन करके आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, 2-4 पुस्तकें लिख के आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, गांव गांव में जाके समय सार पढ़ा के आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, 2-4 मालाएं डलवा के आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, व्रत करके आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, त्याग करके जंगलों में गमन करके आत्मा को प्राप्त कर लूंगा। हो सकता है उसके साधन में कुछ एरर हो, या तो स्वरूप विपर्य है या साधन विपर्य है। और तीसरी स्थिति भी हो सकती है, हो सकता है कि स्वरूप भी सही जाना हो सकता है साधन भी शास्त्रानुसार सही जाना हो, लेकिन करंट ना हो। करंट ना हो मतलब आत्म उपलब्धि के लिए जो पागलपन चाहिए, आत्मानुभव के लिए जो दीवानगी चाहिए, आत्मानुभव के लिए जो समर्पण चाहिए, हो सकता है वो ना हो। जरूरी नहीं है कि कहीं हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में ही कमी हो सकता है हमने विकल्पात्मक ज्ञान में सब स्वरूप स्पष्ट जान रखा हो, समझ रखा हो, लेकिन उसके लिए जो समर्पण चाहिए, क्यों? पर्याय मूलता है अनादिकाल की, बहिरात्म दशा है अनादिकाल की, वो आज की नहीं है। उसके लिए जैसा वज्रपात चाहिए, हो सकता है वो पुरुषार्थ ना हो। मान लीजिए इतना बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को तोड़ना है, और हम कोशिश भी करते हैं, और आप वो क्या कहते हैं उसको, सुनार की छोटी सी हथौड़ी लेते हैं ना, उस हथौड़ी से लेके तोड़ो, जीवन खत्म हो जाए लेकिन पहाड़ नहीं टूटे। सुई लेके तोड़ो, और वो भी कौन सी सुई? वो जो तुरपाई करने वाली सबसे पतली सुई होती है। अब उसको पहाड़ पे कितनी देर खटखट करते रहोगे, पहाड़ टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। नहीं साहब, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही। तो हम जीवन में लगे रहे, लेकिन उसमें जो पावर, अरे पावर से, ताकत से, ऊर्जा से, पागलपन से सफलता मिलती है। कुछ बात समझ में आ रही है? मेरे बगल में पत्थर रखा है, रखा नहीं है, मान लो ये रखा है, तो मैं आपको पत्थर मारूं आपके सिर पे तो फूट जाएगा आपका सिर। पत्थर छोड़ो, गोली मारूं तो गोली लगने से आप मर जाएंगे? नहीं, ऐसी गोली लूं मैं और धीरे से ऐसे आपको मर जाएंगे। पत्थर आपके पास जाऊं, मर जाएंगे। बीरबल की खिचड़ी ऐसे ही तो हुई थी, ऊपर खिचड़ी और नीचे आग रखी है, कब बन जाएगी खिचड़ी? वो जो टूटती है ना चीज, वो पत्थर से नहीं टूटती, वो बेग से, कैसे? बेग से टूटती है। जब तेजी से जाती है, टकराती है, तब टूटती है। कहते जरूरी नहीं हमारे आत्म स्वरूप की समझ में कमी हो, जरूरी नहीं है हमें साधन का हमने सही निर्णय करना ना कर रखा, हो सकता है वो समर्पण ना हो सकता है वो भीतर का पुरुषार्थ ना हो। क्यों? आत्म उपलब्धि के लिए पागल होना पड़ता है। अरे मैं तो पागलपन की बात कर रहा हूं। अमृतचंद स्वामी तो कहते मरना पड़ता है। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, मर कर भी कुकाम करो। क्योंकि भैया दुनिया में इतिहास जो लिखते हैं ना, वो पागल और सिरफिरे लोग ही लिखते। बुद्धिमान व्यक्ति तो एनालिसिस करता है, उसको पढ़ता है। पागल दीवाने लोग, सिरफिरे लोग ही इतिहास बनाते। आत्मानुभव के लिए भी पागलपन चाहिए, सिरफिरा होना चाहिए। समझ में आया है? वो महात्मा गांधी 40-45 किलो का हड्डी का ढांचा, हाथ में केवल एक डंडा और लंगोटी लेके भिड़ गया। किससे? उन आतताई अंग्रेजों से। सुनते हैं जिनका कभी सूरज नहीं डूबता। पागल ही तो थे। कोई देखेगा पागल आदमी 40 किलो की हड्डियों का, जिसमें मांस नाम की चीज नहीं है, कई नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है, और लंगोटी पहन के भिड़ गया। लेकिन भैया इतिहास तो पागल आदमी ही बनाते हैं। बाकी बुद्धिजीवी तो एनालिसिस करते रहते हैं, एनालिसिस करते, विश्वविद्यालयों में रिसर्च करते रहते। दुनिया में चले जाना इतिहास रचाता है तो पागल लोगों ने ही रचा है। पागल जो सिरफिरे होते हैं। समझ में आया? वो भगत सिंह थे 17-18 साल की उम्र के,
वो गए माँ के पास। माँ ने कहा बेटे अब तुम कहीं मत जाओ, हम तुम्हारे लिए घर में दुल्हन लेकर लाना चाहते। और वो 18 साल का नौजवान कहता है माँ अब तो आजादी ही मेरी दुल्हन है। ऐसे पागल सिरफिरे लोग होते हैं, तब जाके देश आजाद हुआ। आप चले जाओ वर्तमान युग में, चले जाओ, सब सिरफिरों का इतिहास है। वो मधु राजा युद्ध कर रहे हैं, हाथी पे बैठे बैठे केस लुंच करने लगे। अब दुनिया तो देख के कहेगी कि पागल है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? पहली रात जम्बू कुमार की शादी हुई है, शादी की पहली रात एक ही उदाहरण मिलेगा पूरे वर्तमान युग में। सोचो तो, कल्पना तो करो, जो शादीशुदा लोग हैं वो इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। अप्सराओं जैसी 4 सुंदर रानी और पहली रात और तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो दुनिया कहेगी तो पागल है। दुनिया में पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, पागल लोग ही संसार के आगे चलते हैं। बाकी लोग तो बुद्धिजीवी, अकल वाले, ये तो पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और जब भी दुनिया में कोई बड़े बदलाव का वक्त आता है, जब सिर पे कफन बांधने की बारी आती है, तो वो बुद्धिमान लोग सबसे पहले पतली गली से निकल लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये पागलों का देश है। धर्म का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, आत्मोपलब्धि का क्षेत्र हो, प्रभावना का क्षेत्र हो। गुरुदेव भी पागल थे, सिरफिरे थे। 8 साल का बच्चा बैठा हो, 80 साल का बूढ़ा बैठा हो, 4 आदमी बैठे हो चाहे 40,000 बैठे हो, मैं तो सबको भगवान आत्मा सुनाऊंगा। ये पागलपन ही तो था। लेकिन इतिहास ऐसे ही लोग रचते। बेटे समझ में आ रही बात की नहीं? पागल बनना पड़ता। दादा भी पागल थे, सिरफिरे थे। सरकारी नौकरी छोड़ के पत्नी और बच्चों के साथ झोला लेके यहाँ जंगल में आ गए। जंगल था, कुछ नहीं था। कोई देख के कहेगा यार क्या पागलपन छाया है, लेकिन बस एक भावना में जन जन घर घर में जिनवाणी पहुंचा दूंगा। पागल लोग ही दुनिया रचते, पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान तो एक सेफ जोन में खेलता है, सुरक्षित जोन में, मुझे नुकसान ना हो जाए। अक्कल वाला है ना, पतली गली से निकल लेता है जब यलगार की बारी आती है? हमारे गोदाजी भी पागल थे। ना घर देखा, ना परिवार, ना स्वास्थ्य देखा, ना स्वाद देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। भैया इतिहास तो ऐसे ही पागल लोग बनाते। बाकी लोग, आत्मोपलब्धि भी पागलों को होती है, सिरफिरों को होती है, जो सब बिल्कुल चादर उठा के फेंक दे। और आपको जानना है, ऐसी नहीं कहता हूं कोई चीज निकालना। भैया है क्या समाधि तंत्र की 53वां श्लोक निकालना जरा। समाधि तंत्र, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। तो जाओ आचार्य पूज्य पास स्वामी के चरणों में। किसी ने समाधि तंत्र के दर्शन किए, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, अद्भुत ग्रंथ है। जब वो ग्रंथ पढ़ा तो सच में ऐसा लगने लगा कि जो दुनिया में अमृत जिसे कहते हैं वो तो कल्पना है, पता नहीं होता है कि नहीं अमृत। ये अमृत है। इसमें लिखा पागल होना पड़ता है। जो जीव बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा होता है वो पागल हो जाता है। पागल कैसा? चलो मैं बताता हूं। आ गया? कहां लिखा? और ऊपर नीचे करो जरा, 53वां नहीं, समाधि तंत्र ही है ना। और नीचे करना जरा, 52वां निकालना, 52 निकालो। चलो मैं बताता हूं क्या है उसमें। तद्ब्रूयात्तरान् प्रक्षत तदिच्छा तत्परः भवेत्। क्या अर्थ है इसका मालूम? जो जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा होना चाहता है वो आत्मा को ही बोलता है। लिखो, पढ़ो जरा एक बार। पागलपन का वर्णन है। काय का वर्णन है? पागलपन का। मैं हिंदी में भी बता सकता था लेकिन मन था, संस्कृत वाले बैठे ना, तो सीधा पढ़ो एक बार फिर से, जरा मजा आए, आनंद आए।
तद ब्रूयात, तद मतलब वही आत्मा, उसी के बारे में बात करे, वही बोले। ये पागलपन नहीं है, ये समाधि तंत्र है। पूज्यपाद स्वामी जानते हैं पूज्यपाद स्वामी क्या है? हमारे भाइयों ने तो सुना ही है। पूज्यपाद स्वामी मतलब जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहते थे। कुंद देव तो एक बार विदेश क्षेत्र गए। ऐसी कहानियां आती हैं कि पूज्यपाद स्वामी का तो विदेश क्षेत्र आना जाना लगा रहता था। वो पूज्यपाद स्वामी है ये, जिन्होंने समाधि तंत्र जैसी अमर रचना दी, स्टोव जैसा प्याले में भर के अमृत दिया, वो पूज्यपाद स्वामी है ये। समझ में आया है? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वो कहते हैं जो जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा होना चाहता है, उस जीव के पागलपन का वर्णन किया है कि वो पागल हो जाता है। कैसा पागल? तद ब्रूयात, वो ही बोलता है आत्मा मैं। तत्परान प्रख्यात, दूसरे से भी वही पूछता है। तदिच्छति, उसी की इच्छा करता है। और चौथा तत्पर, तत्पर शब्द तो सुना है ना आपने, हम उस काम के लिए तत्पर हैं, तत्पर हैं। तत्पर मतलब उसी पे समर्पित है, उसी की बात करता है, उसी के बारे में पूछता है, उसी की इच्छा करता है और तत्पर उसमय हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस जीव की ऐसी दशा होगी वो दुनिया में पागल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जिनेंद्र जी, पागल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ऐसा पागल होना पड़ता है भैया। समझ में आया ना? पर्याय मूर्ता बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। समझ में आया? ये इतनी ऐसे ऐसे रूपों में हमारे अंदर छुपी रहती है, ऐसे ऐसे रूपों में हमारे अंदर छुपी रहती है। उसे पकड़ना, खोजना और उसे खत्म करना, ये बहुत पौरुष का काम है। ये अधूरी रुचि से नहीं होता, अधूरे समर्पण से नहीं होता। समझ में आया? पढ़ो जरा, तो पढ़ो। अब मेरे शब्द डगमगा रहे, पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो जरा। पढ़ो जरा, कौन हिंदी पढ़ेगा इसकी? पढ़ो बेटा, आप पढ़ो जरा, माइक दे दो, खड़े होके पढ़ो विनम्रता से। हाँ, कथन प्रश्न कामना तत्पर, वो हिंदी नहीं, गद्य पढ़ो। अच्छा अन्वयार। उस आत्म स्वरूप का कथन करे, उसे दूसरों को बतलावे, उस आत्म स्वरूप को दूसरे आत्मानुभवी पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से पूछे, उस आत्म स्वरूप की इच्छा करे, उसकी प्राप्ति को अपना इष्ट बनाए और उस आत्म स्वरूप की भावना में सावधान हुआ आदर बढ़ावे, जिससे यह अज्ञानमय भैरात्म रूप छूटकर ज्ञानमय परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होवे। समझ में आए? अब देखो, हिंदी कर दी तो मजा नहीं आया ना। बैठ, समझ में आ गया? लेकिन ये पागलपन का वर्णन है। टोडरमल जी ने भी वही पागलपन का वर्णन किया है। गुरु से जाके पूछता, वो जवाब दिया, फिर एकांत में जाके विचार करता। साधर्मियों से बात करता है, फिर एकांत में जाके विचार करता है। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, कमी कहाँ है? या तो साधन में कमी है, या विषय में कमी है, या पुरुषार्थ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो है। क्यों? वही टोडरमल जी लिखते हैं, पुरुषार्थ सही हो तो काम होता ही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, अब तो समय हो गया है, अभी इस चर्चा को बीच में छोड़ते हैं। 4 स्टेप में अभी 2 स्टेप, दूसरे स्टेप पे बात चल रही। कौन सी? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। अब युक्ति के अवलंबन में और क्या भीतरी दशाएं होती हैं, वो पागलपन उसका किस कदर सवार होता है, जिसके फल में उसे आत्मानुभव होता है, उसकी चर्चा आगे जो भी सेशन होगा उसमें करेंगे। बस यहां तक की यात्रा को याद रखना है ना, इसे पाउस कर देना।